भैया दूज की कथा। यम यमराज और यमी यमुना दोनों भाई बहन थे। उनमें घनिष्ठ प्रेम था। दोनों का जन्म सूर्य देव की अर्धांगिनी छाया की कोख से हुआ था। यमी अपने भाई यम को हर बार अपने घर आकर भोजन करने को कहा करती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण हर बार ही यम उनके घर जाना भूल जाते थे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमी ने आग्रहपूर्वक यम को आमंत्रित किया। इस बार यम भी उनका आग्रह टाल ना सके। निश्चित तिथि को पहुंचकर उन्होंने बहन के घर भोजन किया। बहन ने उनको मंगल टीका किया। तब यम बोले, बहन कुछ मांगो। तब यमी बोली, भैया तुम हर वर्ष इस दिन आकर अवश्य ही टीका लगवाया करो, और इस दिन जो बहनें अपने भाइयों को टीका करें उनकी तुम रक्षा करना। यमराज ने अपनी बहन का यह आग्रह स्वीकार किया। उस दिन से भाई बहन के प्यार का प्रतीक यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता भी है कि जो लोग भैया दूज के दिन यमुना में स्नान करते हैं और उन्हें यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। भाई दूज की अन्य लोक कथा। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक भाई अपनी बहन के घर टीका करवाने गया। बहन ने उसे टीका किया और भोजन परोस दिया। भाई ने खा लिया और अपने घर के लिए चल पड़ा। बहन ने मार्ग में खाने के लिए भी कुछ लड्डू बांध दिए। इधर जब किसी तरह बहन को भनक लगी कि चक्की में एक सांप था, वह भी गेहूं के साथ ही पिस गया है, तो वह अपने बच्चे को सोता छोड़कर जिस रास्ते से भाई गया था उधर ही दौड़ती हुई भाई के पास पहुंची। उसका भाई एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने उसे जगाया और पूछा कि तू ठीक तो है ना? बहन ने जो हुआ वह उसे बता दिया। तब बहन ने भाई से लड्डू की पोटली ले ली और वह लड्डू फेंक दिया, क्योंकि लड्डुओं के लिए पिसे गेहूं में ही सर्प पिसा था। घर लौटकर जब बहन ने पड़ोसियों को यह बात बताई तो वह कहने लगीं कि अब तो सर्पिनी नागिन तेरे भाई को उसके विवाह पर अवश्य ही डसेगी। भाई का विवाह कुछ दिनों बाद ही होने वाला था। बहन शादी के कुछ दिन पहले ही अपने पीहर मायके पहुंच गई और विवाह के कार्यों को आगे होकर करने लगी। भाई जब फेरों में बैठा तो सर्पिनी भाई को डसने पहुंची। वह उसे डसती उससे पहले ही बहन ने उस सर्पिनी को मार डाला। एक और दूसरी कहानी है। एक राजा भैया दूज के दिन अपने साले के साथ चौपड़ खेला करता था। साला हर बार जीत जाता था। एक बार राजा ने सोचा कि शायद यह अपनी बहन से टीका कराता है, इसीलिए जीत जाता है। फिर उसने उस पर कड़े पहरे लगा दिए। राजा का साला छद्म विद्या भी जानता था। उसने श्वान कुत्ते का छद्म रूप धारण किया और बहन के पास पहुंच गया। इधर बहन ने सोचा कि भाई नहीं आया। वह सोच विचार करने लगी। तभी एक श्वान उसे घर में आता दिखाई दिया। उसी के माथे पर रोली का टीका कर दिया। टीका कराकर श्वान चला गया। राजा के साले ने पुनः असली रूप धारण किया और राजा के पास चौपड़ खेलने पहुंच गया। राजा यह देखकर हैरान रह गया। तब साले ने राजा को भैया दूज के दिन बहन से टीका कराने का महत्व समझाया। उस दिन के बाद से राजा भी भैया दूज के दिन बहन के घर जाकर टीका करवाने लगा।
बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बोलो भाई बहन के प्रेम की जय।